हो सकता है? No, sir. No, sir. No. So electrode potential is basically measured of oxidation potential या reduction potential. Or oxidation and reduction cannot occur alone. Okay, you should know this. Oxidation or reduction cannot occur alone. So हम लोग कैसे मेजर करते हैं? We use a reference electrode. हम लोग एक reference Standard hydrogen electrode को मेजर करते हैं. Okay. चलो बेटा एक क्वेश्चन है, थोड़ी दिमाग लगा के इसका आंसर देना क्योंकि मैं रीजन पूछूंगा आपसे. ये सर हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में. कैन E डिग्री सेल या डेल G फॉर सेल रिएक्शन आपसे पूछा गया है. सेल रिएक्शन, ध्यान से क्वेश्चन को देखो बेटा. सेल रिएक्शन के लिए क्या E डिग्री सेल या डेल G नॉट 0 हो सकती है? यस सर, रिवर्सिबल सेल के लिए होता है. बेटा देखो, सेल रिएक्शन हो रही है और जब एक सेल रिएक्शन होता है तो E डिग्री सेल को रहना पड़ता है. मालूम है ना, जब एक रिएक्शन होता है तो E डिग्री सेल को पॉजिटिव रहना पड़ेगा और डेल G को कैसा रहना पड़ेगा? नेगेटिव रहना पड़ेगा. और यदि E डिग्री सेल या डेल G नॉट 0 हो गया, यदि 0 हो जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन कहां पहुंच चुका है? इक्विलिब्रियम पे. इक्विलिब्रियम आ चुकी है. ओके, और E डिग्री सेल यदि 0 हो गया तो डेल G नॉट क्या होगी? माइनस NF E नॉट. E नॉट 0 हो गया तो डेल G नॉट भी 0 हो जाएगी. ये उसी कंडीशन में होगा जब इक्विलिब्रियम होगा. बट जब तक सेल रिएक्शन हो रहा है तब तक ये 0 नहीं है. समझे बात को? एक सेल रिएक्शन यदि होगा तो ये 0 कैसे होगा? I suppose. यस सर. अब इसका आंसर देना. E cell is equal to 0, del G is equal to 0 when EMF external is equal to 1.1 volt. जरा सोच के इसका जवाब देना. E cell is equal to 0. सर जब एक्सटर्नल किस कंडीशन में होती है? सेल इक्विलिब्रियम कंडीशन. कब होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. At equilibrium. ओके, ये जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो E सेल आपका 0 हो जाएगा और E सेल हो जाएगा माइनस NF. तो डेल G भी आपका 0 रहेगा. चलिए, इसके लिए मुझे इक्वेशन में आई एम गिविंग यू 30 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन. गिव मी द इक्वेशन फॉर दिस. 15 सेकंड में वैसे इसका आंसर बन जाना चाहिए. लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. याद करो, फॉर्मूला याद करो इसका. यस सर 1 पॉइंट. जल्दी बेटा जल्दी. एक बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है सर. 1.1 into n by 0.09. 1 into 0. Into 2 by 0. सॉरी. और कुछ बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो बच्चा बेटा रेगुलर आप लोग नहीं आ पाए थे लास्ट संडे को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट संडे का लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर समझ आएगा. जो भी बच्चे रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, उनसे मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि पुराने लेक्चर्स को प्लीज देख लो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. कोई इसका डिराइव नहीं कर पा रहा है क्या? अरे E डिग्री into n divided by 0.059 is equal to log K इक्विलिब्रियम. ये होती है कि नहीं? यस सर. यस सर. फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, याद आया कि नहीं आया? यस सर. यस सर. तो E डिग्री 1.1 है. E डिग्री इज 1.1. 46. सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 2 divided by 0.059 is equal to
log k equilibrium that will be equal to 2.2 divided by 0.059. ओके, समझ आ गई? चलिए log k equilibrium will be equal to 2.2 divided by 0.059. ये इक्वेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू e डिग्री इनटू n डिवाइडेड बाय 0.059। दिस क्वेश्चन क्या इसका आंसर देना है? क्या है? वो चीज जो आपको पता चल रहा है इसके बारे में मुझे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से बताइएगा। और दूसरा क्लियर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। बेटा क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है सर। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कॉपर कैमरा गंदा। यस और सर। कॉपर की दी हुई है आपकी रिडक्शन पोटेंशियल 0.34। तो आपको बोला गया कि H+ और H2 के रिस्पेक्ट में बताइए। उतना ही रहेगा सर, क्योंकि H+H2 का तो वो SRP है। अरे भैया वो आपको वही तो बताना है कि कॉपर 2+ कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है। यस सर। इंडिकेट्स विथ रेस्पेक्ट टू H+/H2। तो ये कपल क्या बता रहा है आपको इसके रेस्पेक्ट में? सर कि H+ जो है ऑक्सीडाइज कर देगा सर Cu को। हाँ बोल सकते। देखो सिंपल से बेटा, देखो समझो, ऐसे कहानी को समझो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा कपल ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो बताओ सर। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज सर फर्स्ट वाला कॉपर। यस। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा मेंस में कि ये इसका वैल्यू ये दिया हुआ, ये आपको क्या बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस कपल। आपको ये बता रहा है कि फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू 2, है ना? फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू 2। और एसिड के रेस्पेक्ट में मैं पूछूं तो ये कपल क्या कर सकता है? इसके रेस्पेक्ट सर H+ को अलग कर सकता है। क्या एसिड से ये कपल हाइड्रोजन निकाल सकता है? यस सर। ये एसिड से हाइड्रोजन निकाल देगा? यस सर। 0.034 है। एक सेकेंड बेटा। नो से इलेक्ट्रॉन लेगा सर, नहीं निकाल, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नहीं वो निकालेगा, नहीं होगा ऐसे। मैंने आपको बताया था ये चीज कि जो नीचे वाले हैं, जो नेगेटिव वाले हैं, वही एसिड से हाइड्रोजन निकाल सकता है। पॉजिटिव वाला कभी भी नहीं निकाल सकता है। यस सर। यस सर। यस वाला एसिड से कभी भी हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा। जिसका एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव है वो कभी भी एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकाल। सर भी आपका ऑडियो पॉज हो गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ओके। यस सर। चलिए ये वाला बनाइए। क्वांटिटी ऑफ 1 mole of aluminum for N2. इसका आंसर जल्दी से दो, जल्दी से 10 सेकेंड्स ले लो। सर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 into 6 मोल सर। 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज करता है उतना ही। कितना कितना चार्ज? 1 फैराड, 2 फैराड, 6 n कितना? 6 फैराड। फैराड। यस सर। देखते हैं, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं फिर आप इसका आंसर बताओ। ध्यान से सुनना। सोडियम से मैं बनाता हूं N+, या ऐसे बोलो N+ से मैं बना रहा हूं Na, तो कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन। एक Na+2 Na बना रहा सर हूं तो वीडियो एक रुक रहा है इलेक्ट्रॉन आपका। की जरूरत है। और 1 मोल Na तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 1 मोल। 1 मोल। यदि 1 मोल Na+ से मैं 1 मोल Na बनाना चाहता हूं तो मुझे
1 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है? 1 farad. 1 फैरेड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है इक्वल टू 1 फैरेड। ओके, अब इसका जवाब देना। एल्युमिनियम 3+ से मैं एल्युमिनियम जा रहा हूं, तो एक एल्युमिनियम को कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। 3. चाहिए। आप मुझे बताओ, एक Three मोल farad. एल्युमिनियम को हमको बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 फैरेड, 3 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इक्वल टू 3 फैरेड। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको आपको दिमाग लगा के बना लेनी चाहिए। ओके, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोग प्लीज एंड प्लीज बनाओ इनको। या तो आपकी कमी ये है कि आप पुराने लेक्चर्स को नहीं देख रहे हो, और कुछ बच्चे तो रेगुलर भगवान जाने क्यों नहीं आ पाते, आई डोंट नो, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट तो और कुछ बचा नहीं आपके लाइफ में अभी। नेक्स्ट, electrochemical cell behave like electrolytic cell when? E external is greater than 1.1 volt. Yes, E external is greater than 1.1 volt. कि डैनियल तो नहीं ना बोला हुआ है, तो E external जब E सेल वो से उसका बड़ा वोल्टेज से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ये तो कर सकते हो कि नहीं? ऊपर रहेगा सर। सेल इक्वेशन लिखना है, सेल इक्वेशन तो आराम से लिख सकते हो। यस सर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर के लिए यस सर। कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ मुझे, कैसे लिखेंगे? E copper is equal to E naught copper minus 0. मैं बोल रहा हूँ रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। रिप्रेजेंटेशन Cu2 plus aqueous। आपको पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। प्लैटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 एटमॉस्फेयर, क्या बनेगी? H plus बनेगा। H plus aqueous, कंसंट्रेशन क्या लेना है? 1 molar। 1 molar. ठीक है ना? फिर Yes sir। Cu2 plus सॉल्ट aqueous ब्रिज लगेगा ना सर। 1 मोलर, क्या बनेगी? Cu solid। है ना? यस सर। Yes sir. ओके बेटा, देखो आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे अबाउट 30% ऑफ द इसका आंसर बना पा रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। पर यदि आप नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब सिंपल है कि मैं क्वेश्चन के लेवल को भी बहुत ज्यादा हाई नहीं दे रहा हूँ, ये समझ लो आप। These are very simple questions and these questions are directly from your NCERT exemplar book. मैं ये सारे क्वेश्चन NCERT exemplar book का क्वेश्चन करवाया हूँ आपको। I request you, ऐसे लेवल के क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में आते हैं, IITs में तो कुछ आ जाते हैं, चलो मतलब केमिस्ट्री का लेवल तो एग्जाम्पलर का हाई रहता ही है, बट आपको प्लीज एंड प्लीज डू दीज क्वेश्चंस एक बार घर में। एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है? यस सर, थोड़ा हेजी हेजी हो जा रहा है। अच्छा बेटा, मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में दिखा दूंगा। ठीक। अब क्लियर आ रहा होगा? क्लियर है? नो सर। No sir. अब क्लियर होगा बेटा। देखो थोड़ा सा आप लोगों का नेटवर्क का इश्यू होगा, माइट भी। नेटवर्क सही है सर। सही है सर, आप फोटो खींच के भेज दीजिए ना हम लोग का। अच्छा ठीक है, अभी सही है कि नहीं सही है? सर मतलब दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई सपोज आप लोगों को ये क्वेश्चंस बनाने, आगे बढ़ते हैं।
Okay, we will see forward. Let's move forward. आज यू विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म्स में लास्ट क्लास में कुछ बनाए हैं फिर भी कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो मैं एक बार उस टॉपिक को डिराइव करना चाहता हूं इन अ सिस्टमैटिक मैनर. डिटरमिनेशन ऑफ pH using स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है ना. मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मदद से आपको पीएच डिटरमाइन करके बताऊंगा. एक अननोन सॉल्यूशन है जिसकी पीएच आपको नहीं मालूम है, उसकी पीएच पता करनी. देखो सपोज करो मेरे पास एक हाफ सेल है, एक और दूसरा हाफ सेल है. ठीक है ना. अब इसमें मैं क्या किया हूं, NaMH+ मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन का कोई भी एसिड इसमें रखा हुआ हो एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसमें डाली हुई है. दिस इज प्लैटिनम फॉइल. ओके, इसके थ्रू इधर भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही रखा हुआ है. करेक्ट. यहां भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखी हुई है. इसमें भी एक सॉल्यूशन रखा हुआ है. और यहाँ पे प्लैटिनम की फॉइल लगी है. ठीक है. दिस इज टेस्ट सॉल्यूशन. ओके, यहाँ से 1 बार पे हाइड्रोजन एंटर कर रही है. यहाँ पे भी 1 बार से हाइड्रोजन एंटर कर रही है. तो आपको बोला गया कि है वोल्टामीटर लगी हुई. चलो, और यहाँ एमीटर लगा हुआ. ठीक है. आपको बोला गया कि आप इसका टेस्ट सॉल्यूशन जो है इसका पीएच बताइए. ये तो दिया हुआ 1 मोलर. इस टेस्ट सॉल्यूशन का पीएच आपको डिराइव करने के लिए बोला गया है. तो आई सपोज आप लोग कुछ बच्चे जो प्रेजेंट होंगे लास्ट क्लास में उन्हें बहुत आराम से इनका आंसर मालूम है, बहुत आराम से डिराइव कर सकते हैं. ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी कि क्या प्रोसेस होना चाहिए इसका डेरिवेशन का. अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूं, अभी बोर्ड क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नो सर. नो ओके, चलिए. दिख रहा है सर. मतलब वैसा जो डेली क्लैरिटी होता है वैसा नेटवर्क इशू होगा, थोड़ी बारिश हो रही माइक भी, बट यहाँ से हर कुछ होता है. देखिए, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्लैटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, 1 बार. ओके, क्या हो रहा है? इस साइड में एनोड रहता है तो एनोड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. H2 क्या बनेगा बेटा? 2H+. H+ बनेगी एक्वस. ठीक है ना. और जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है. ओके, और इधर क्या रिएक्शन होगा? H+ से इधर कैथोड में H+ से H2 सर. H+ एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम है. C1 उसकी कंसंट्रेशन है. ओके,
और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो यहाँ पे लूज किया है और बनेगी हाइड्रोजन गैस एट 1 पार्ट। कोई भी बच्चा जिसको ये इक्वेशन नहीं समझ आया वो मुझे बोलो। ये रिप्रेजेंटेशन सबको समझ आई कि नहीं आई? आया सर। वेरी सिंपल। दिस इज एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H+E बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज होता है वो H+ गेन करेगा यहाँ पे और H2 गैस बनेगी। अब कहानी क्या है कि हमें pH निकालना है। किसका pH निकालना है? ये वाली H+ की सर जो सॉल्ट ब्रिज दी है मतलब सॉल्ट ब्रिज ले लो बेटा। सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज है। सब प्लैटिनम दोनों साइड होगा ना? पूरा डायग्राम बनाओ। आप लोगों को मालूम है फंक्शन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज तो चाहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे एनोड पे क्या हो रहा है। H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बन रही है। कोई दिक्कत किसी को? नो किसी सर। को कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट 1 मोलर। आई सपोज किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैथोड पे उल्टा चलो 2H+ यही दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और बन रही है क्या? H2 गैस। ओके और इसकी कंसंट्रेशन आपको C1 दी हुई है जो पता करना है। यदि मैं नेट इक्वेशन लिखूं, नेट इक्वेशन में क्या क्या कटेगा? हाइड्रोजन गैस सब कट जाएगा 2H+ छोड़ के। कट जाएगा कट जाएगा। ये H+ कटेगा क्या? नो सर। नहीं, दोनों की कंसंट्रेशन अलग है वो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन गया तो बेसिकली इस रिएक्शन में हो रही है 2H+ C1 कंसंट्रेशन की कन्वर्ट हो रही है 2H+ 1 मोलर जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ओके यही कहानी हो रही है टोटल सेल रिएक्शन। अब इसका मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं। इफ आई विल राइट द नर्स्ट इक्वेशन तो क्या होगा? E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by 1 है ना? log कंसंट्रेशन किसका? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ओके तो मैं ये लिखता हूं तो E cell यहाँ पे 0। अच्छा E cell E naught 0 होगा। E डिग्री 0 होगा। E डिग्री सेल क्या होगी? 0 कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। ओके E डिग्री सेल तो यही होगा। E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री एनोड माइनस 0.059 लॉग। इधर किसकी कंसंट्रेशन लिखाएंगे? 1/0.59 प्रोडक्ट में लिखा गया H+ रेट्स को 1/C1 क्या H+ माइनस 1 है तो 1 है तो उसकी कंसंट्रेशन को मैं 1 लिख सकता हूं ना? यस सर। यस सर 1/C2 के पावर 2 C1 इसको C1 के पावर 2 H+ का स्क्वायर। ओके सबको समझ आई कि नहीं समझ आई यहां तक? यस सर। ओके तो 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E डिग्री कैथोड 0 होती है, E डिग्री एनोड भी 0 होता है। 0 होता है। ठीक है ना? आप ध्यान से देखो ये इक्वेशन क्या बन गई? E cell is equal to ये सारा पोर्शन खत्म माइनस 0.059। ओके माइनस 0.059। यदि h टू द पावर -2 मैं लिख सकता हूं इसको log h टू द पावर -2 यस सर। और इधर भी 2 होगी डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय डिवाइडेड बाय 2 तो -2 ऊपर जाएगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा? डिवाइडेड बाय 2 log H+ की कंसंट्रेशन होगी -2। आई सपोज सबको समझ आ गई होगी ये वाली कहानी। नेक्स्ट इट विल बी रिटन एज -0.059 divided by 2 into -2 log सर डिवाइडेड बाय 2। ओके 2 और 2 गया
तो ई सेल क्या आएगी आपकी, ई सेल इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस लॉग एच प्लस को क्या बोलते हैं, pH 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 बोलते हैं। तो दिस विल कम ई सेल विल बी इक्वल टू माइनस 0.059 pH। ये वाला डेरिवेशन तो हम लोगों ने कितनी बार की है, ये सबको मालूम होगा ये डेरिवेशन, 2 बार। I suppose, okay? पॉजिटिव में हो जाएगा। ई सेल, अब ई सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई आर एच एस माइनस ई एल एच एस, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस 0.059 pH, ओके, लिख सकते हैं, yes we can write it like this। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ई आर एच एस माइनस ई एल एच एस, ई एल एच एस का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 0, ये वाला LHS है ना, Yes, लेफ्ट sir. हैंड साइड राइट हैंड साइड एनोड, ये क्या है, इसका वैल्यू 0 है, दिस वैल्यू इज 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गई, ERHS, या बोल सकते हो E, कौन सा है RHS को आप बोल सकते हो दिस वन, SHE RHS ये वाला है, E कैथोड इज इक्वल टू माइनस 0.059 pH, ओके। अब ये वाली तो सेल की वैल्यू थी, दिस वन वाज द सेल का वैल्यू, ये पोर्शन में ये तो 0 हो गया, तो E कैथोड क्या होगा, इज इक्वल टू द सेल EMF, E सेल के बराबर होगा E कैथोड का वैल्यू। तो E इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, आप क्या करो 0.059 को नीचे लाके डिवाइड करो, आपको pH की वैल्यू मिल जाएगी। आई सपोज आपको क्लियर होगा। तो ELHS 0 कैसे हुआ? ELHS 0 इसलिए हुआ क्योंकि 1 बार है और 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया ना ये, ओके, RHS अंडरस्टूड। तो ERHS will be equal to minus 0.059 pH। देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, इसको ध्यान से देखना इसको सीधे। आपको बोला गया है pH डिटरमाइन करने के लिए, क्या बोला गया है, pH डिटरमाइन, ओके। ये वाला मैंने इक्वेशन लिखा, चलो इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। एनोड पे ये रिएक्शन, कैथोड पे ये रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये वाला, ओके। ई सेल होती है ई डिग्री सेल माइनस 0.059 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सबको मालूम है। ई सेल की वैल्यू हम लोगों को वोल्टामीटर से वैसे पता चल जाए, वोल्ट मीटर से पता चल जाए, ओके। ई डिग्री सेल क्या होती है, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, ई डिग्री कैथोड इज 0, ई डिग्री एनोड इज 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कैथोड और एनोड की स्टैंडर्ड वैल्यू 0 होती है। तो अब जो इक्वेशन आपका बन गया है, ई सेल इज ओनली इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, log 1 by h plus स्क्वायर, 1 क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 है, ओके, और h प्लस की स्क्वायर क्योंकि रिएक्टेंट में कोएफिशिएंट में 2 है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग आते हैं जब, तो -2 को मैं इधर ला सकता हूँ, किसको, h प्लस को -2 कर दिया, पॉजिटिव था -2 कर दिया, -2 ऊपर ले जाके -2 इधर आई, -2 में 2 और कटा, 2 गया माइनस लॉग h प्लस आ गया pH, तो ई सेल बराबर हो गई माइनस 0.059 pH, ओके। ई सेल का वैल्यू तो हमको मालूम है वोल्ट मीटर से, ओके। तो ई सेल को हम लिख सकते हैं RHS माइनस ELHS भी, जो सेल का वैल्यू है वही तो RHS का वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि दिस वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो 1 बार प्रेशर है, 1 mH प्लस है, ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, E कैथोड इज इक्वल टू माइनस 0.059 pH। अब क्या करो, 0.059 माइनस जो है उसको नीचे ले आओ, ये वैल्यू तो आपको मालूम ही रहेगा, जब नीचे ले आओगे तो pH की वैल्यू आपको मिल जाएगी सॉल्यूशन की। तो इसको एक बार प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करो, तब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज, ओके। आई सपोज क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको घर में प्रैक्टिस करना। बहुत लिख लिया। सिंपल है, 10 इक्वेशन है। और जो बच्चे पुराने क्लास में एब्सेंट थे उनको तो दिक्कत होगा पक्का। ओके, नेक्स्ट। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन ही को हम स्टैंडर्ड माने। क्यों हम स्टैंडर्ड मानेंगे हाइड्रोजन? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। सपोज करो मैं रहता हूँ स्टील गेट और मैं बोला कि स्टील गेट से धनबाद स्टेशन का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर। मैं क्या किया, अपने घर को स्टैंडर्ड माना। नेक्स्ट आप बोले कि मैं अपने घर को स्टैंडर्ड मानता हूं। मानो आप गोविंदपुर में रहते हो, तो गोविंदपुर से स्टेशन का डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, तो आपने अपने घर को रेफरेंस माना। तो रेफरेंस मानने की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहो तो अपने घर को मानो, मैं चाहूं तो अपने घर को मानो। वैसे ही ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन ही को रेफरेंस इलेक्ट्रोड ट्रीट किया जाए, कोई और रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी हो सकती है। गॉट इट? अब हम लोग क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे यदि हम लोगों ने एक सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन छोड़ के लिया। ओके, सपोज आई हैव टेकन एनोड। सर आवाज ढंग से नहीं आ रहा है सर। एनोड है, क्या बोल रहे हो? आवाज कटने लगता है बीच बीच में सर। बेटा उमंग आपका नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है माइंड में। ओके, एनोड आई हैव टेकन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एनोड पे मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एनोड पे मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम। आई एम टेकिंग अननोन कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें डिप्थ है दैट इज अननोन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आई एम टेकिंग कैथोड। कैथोड में मैं ले रहा हूं सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसकी हर कहानी हमें मालूम है। ओके, उसकी कंसंट्रेशन मालूम है, उसकी ईएमएफ सब, उसकी ई डिग्री भी हमें मालूम है। ओके, यदि मैं इसका लिखता हूं सेल इक्वेशन तो कैसे लिखूंगा? प्लैटिनम सॉलिड, ओके, H2 गैस मैं 1 बार में ले लेता हूं। ओके, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ये बनेगी H+ एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना, जो हमें पता करना है। और यहाँ पे दिया रहेगा सेकेंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड
जो कैथोड है और जिसके साथ होगी रिडक्शन, जिसके साथ क्या होगा रिडक्शन। अब देखिएगा ध्यान से, कैन आई राइट, आप मुझे बोलिए कैन आई राइट ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका रेफरेंस का माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का। क्या लिख सकता हूं ऐसे? Yes, कोई sir. दिक्कत? No, sir. Anybody has any problem? Can I write like this? E cell is E reduction potential of reference. Reference क्या है? Cathode है ना? Reference is cathode. तो E degree cathode minus E anode. आराम से लिखा जा सकता है इसको। E cell is equal to E cathode minus E anode. Cathode क्या है? Reference है. Anode क्या है? हाइड्रोजन वाला है. Okay? Next, अब देखिए इसको किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो लास्ट इक्वेशन लिख सकते हैं सर। 2h plus 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, H2 क्या बन रहा है? 2h plus 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखिएगा E ऑक्सीडेशन, दिस इज बेसिकली E ऑक्सीडेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज हो रही है। E ऑक्सीडेशन H2/H+. E डिग्री ऑक्सीडेशन माइनस 2 0.059 डिवाइडेड बाय 2। ओके, लॉग तो उधर दिखाई नहीं दे रहा है। H plus होगा। ओके, वी कैन राइट सर उस तरफ करिए। हाँ, we can write like this: E oxidation is equal to E degree oxidation minus 0.059 divided by 2 log H plus E square। इसकी कंसंट्रेशन तो ये है आपका गैस, तो ये हो जाएगी 1 बार, तो नीचे में रहेगी 1, तो दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो 2 उधर से आके ये कट सकता है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, नो डाउट। माइनस log H plus क्या होती है? pH होती है, और E डिग्री ऑक्सीडेशन क्या होता है? 0 होता है। तो E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस 0.059, या माइनस को मैं प्लस करता हूँ, ये माइनस को मैं इसके साथ इंक्लूड करता हूँ, माइनस log H प्लस। माइनस log H प्लस क्या होती है? pH होती है। pH. तो इट्स E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू प्लस 0.059 pH। ओके, अब देखिएगा E ऑक्सीडेशन को मैं E रिडक्शन लिखता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? तुमको बोल रहे हैं हम। E रिडक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? minus pH माइनस 0.059 pH में लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 0.059 pH। देखो E सेल इज इक्वल टू E रेफरेंस का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.59 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है, तो yes sir 0.059 pH। ओके, अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाता हूं, E सेल माइनस E रेफरेंस, E सेल माइनस E रेफरेंस डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू pH। ओके, तो हमें pH मिल गया। देखो E सेल तो हमें वोल्टमीटर से पता चल जाएगा, E रेफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 0.059 से आपको डिवाइड करना है, आप pH निकाल सकते हो। ओके, आराम से आपकी pH निकल जाएगी। तो इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल डेरिवेशन है, एक बार समझो। 1 मिनट टाइम आई एम गिविंग यू, एक बार समझो, फिर एनी डाउट यू आस्क मी।
ओके, देखिएगा जिन बच्चों को नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी एनी डाउट, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। वेरी सिंपल, एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है, ठीक है। कैथोड पे मैंने सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है, ओके। तो इसको मैंने जस्ट रिप्रेजेंट किया, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो वही जो रिप्रेजेंट की हुई है, हाइड्रोजन H+ बना, दिस इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट सेकंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैथोड पे, ओके। ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड होती है, कैथोड पे रेफरेंस है, एनोड पे हाइड्रोजन। एनोड का ई रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया तो पीएच के टर्म में आई -0.059 पीएच, -0.059 पीएच को यहां पे लाएं, माइनस इनटू माइनस प्लस हो गई, प्लस 0.059 पीएच। ई सेल का वैल्यू पता चल जाएगा कनेक्शन से, वोल्टमीटर से, ओके। ई रेफरेंस का वैल्यू हमें पता रहेगा, ई सेल माइनस ई रेफरेंस डिवाइडेड बाय 0.059 इज इक्वल टू पीएच, आपको पीएच पता चल जाएगा, ओके। I suppose this is clear or not clear? सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग एनोड पे भी ले सकते हैं? हाँ आप ले सकते हो, आपकी मर्जी की ऊपर, आप कहीं भी बना सकते हो, ओके। समझ आई कि फिर से रिपीट करूं? Shall I repeat or move forward? मूव फॉरवर्ड। ओके चलिए। ओके देखो बेटा, ये सारे डेरिवेशन थोड़े टिपिकल हैं, नो डाउट, पर यदि आप डेरिवेशन को नहीं देखना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा। नो डाउट बच्चे डेरिवेशन नहीं भी देखेंगे तो उनका काम चलेगा, बट आपकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड है। यदि आप डेरिवेशन देखते हो तो सारी कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी, ओके। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सारे डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, द नेक्स्ट डेरिवेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आप लोगों को। उससे पहले एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। ओके देखिएगा, ये जो इक्वेशन मैं लिखा हूं, दिस इज एक्चुअली क्या होता है, रिडक्शन। क्लोराइड की सॉल्यूशन, ओके। किसकी सॉल्यूशन? क्लोराइड की सॉल्यूशन। क्लोराइड की सॉल्यूशन 1 मोलर जो है उसमें Hg2Cl2 सॉलिड को डिप किया जाता है, और ये
रेड्यूस होके बनती है Hg लिक्विड। ओके, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्मल इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझिएगा, Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन है 1 मोलर, उसमें Hg2Cl2 डिप किया हुआ है सॉलिड और वो रेड्यूस होके Hg बनती है। ऐसा होता है जिस हाफ सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्मोल इलेक्ट्रोड। ओके, कैल्मोल इलेक्ट्रोड का ई डिग्री होता है 0.28 वोल्ट। ओके, आपको दिया गया है क्वेश्चन में E is equal to 0.55 volt. Okay, and they have told you to calculate pH of solution. क्या आप निकाल सकते हो? ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे पर डेरिवेशन आपको मालूम होनी चाहिए। क्या आप निकाल सकते हो? यस सर। Please tell me the answer. Anybody? कैलकुलेट कीजिए, 1 मिनट टाइम लीजिए आप। So 2.9. एनीबॉडी? नहीं सर 3 के आसपास। 4.5 2.9. 2.8. कितना आंसर है? 4.5 2.8. वेरी गुड, वेरी सिंपल। देखो क्या है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को pH is equal to what? E cell minus E reference। क्या बताया था? pH is equal to E cell Reference cell by 0. minus E reference by 0.05 में। E reference divided by 0.059। ये फॉर्मूला याद करो। 4.5 आया है। So 2.8 आया. 4.5 4.5 आया सर। अरे भैया 4.5 4 पॉइंट कुछ आएगी आपके आंसर। हाँ ठीक है। ठीक है ना? Yes, ये sir. फॉर्मूला आप याद कर लो। जिनको देखो, जिनको मेंस और एडवांस के लिए नहीं सोचना है, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए सोचना है, तो ये फॉर्मूला याद करो। सिंपल सी बात। pH E cell minus E reference divided by 0.059। तो आपको दी गई है E cell की वैल्यू 0.55, E reference का वैल्यू दिया हुआ है 0.28 डिवाइडेड बाय 0.059। आप यदि करोगे तो यू विल गेट 0.27 डिवाइडेड बाय 0.059। ओके, आप इनको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, रफली यू कैन से इट टू बी इक्वल टू 6। तो 6 4 जा 24 और 4.5. pH आ गई 4.5। समझ आई नहीं आई? आ गया Yes, सर। sir. आ गया। यही सिंपल है, बट डेरिवेशन आपको करना है। देखो दिमाग में सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, कैथोड रेफरेंस लिया था, दोनों का सेटअप बनाया, बस E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड किया है, माइनस किया रेफरेंस को, डिवाइडेड बाय 0.059, तो हमें pH का वैल्यू मिल गया। बात खत्म है। डेरिवेशन सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हाँ, बोलिए। 3.6 थोड़ा एनसीईआरटी का 3.6 सर इसी टाइप में दिक्कत हो रहा था। हाँ, इट्स ओके बेटा, विल सी। सॉल्व करो, क्वेश्चन बनाओ। हाँ, क्या बोल रहे थे? कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है? क्वेश्चन बनवाना है क्या? यस सर 3.6। 3.6 ओके बेबी। अरे वो तो बनवाया था लास्ट की क्लास में, फेरिक वाला, Fe3++2y माइनस वाला ना, न्यूमेरिकल। वो बन गया सर, वो नहीं। तो कौन सी? निकल इनका- +2Ag+? नहीं सर,
अलग से इन द अच्छा ठीक बटन है, आप भेज सेल्स। दीजिएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, आप ग्रुप में भेजना, मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ देखो, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है। डिटर्मिनेशन ऑफ केएसपी। केएसपी क्या होता है, कोई बताएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सर। केएसपी इज नोन एज solubility constant, solubility constant product, okay, solubility constant product। और solubility constant product जिन बच्चों को नहीं याद होगा, मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूँ कि केएसपी का मतलब बस इतना समझ लो कि कोई चीज कितना सॉल्यूबल है एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमें पता चले, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो होती है वो हमें बताती है कि कोई चीज कितना सॉल्युबल, ये हमें केएसपी के वैल्यू से पता चलता है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, कंसीडर हाफ सेल रिएक्शन Ag plus gives Ag। अब मुझे ये बताओ कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? रिडक्शन। रिडक्शन। रिडक्शन है, ठीक है ना। तो आई कैन राइट इट एज Ag plus इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Ag। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे? यस सर। ओके, अब सपोज करो कि इसको इस तरह समझो, एक Ag प्लस की सॉल्यूशन है, उसमें सिल्वर डिप किया होगा, ठीक है, करेक्ट। Ag प्लस की सॉल्यूशन है और उसमें सिल्वर डिप किया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ओके, यदि आप इसको उल्टा है, यदि इस तरह आप समझते हो कि Ag प्लस बन के इसमें आता है, Ag यदि Ag प्लस बन के आता है इसमें, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है कि नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब देखिए मैं लिखूंगा इसको किस तरह, इसका मैं नर्स्ट इक्वेशन यदि लिखता हूं तो E सेल इज इक्वल टू, ओके, E डिग्री सेल माइनस, ओके, 0.059 बाई n लॉग इधर की कंसंट्रेशन। और इसको मैं सपोज करो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे उल्टा, ठीक है ना। Ag बन रही है Ag प्लस, यदि ऐसा हो रहा, ओके, Ag यदि बन रही है Ag प्लस, तो ऐसा यदि समझते हो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। E cell is equal to E degree cell minus 0.059 n by log Ag plus की कंसंट्रेशन by क्या, ये वाला तो 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप 1 लिख सकते हो, ओके। तो ये वाला जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ऑक्सीडेशन निकाल रहा हूं कि रिडक्शन निकाल रहा हूं, ये बताओ तो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन। और यदि आपको इसी को रिडक्शन के टर्म में करना होगा तो आप क्या करोगे, बस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, यस सर। ये वाला हो जाएगी फिर 1 डिवाइडेड बाय Ag plus concentration. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो, वेरी सिंपल।
अब देखिए क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा स्पेसिफिक करके लिखता हूं। ई एजी, जब मैं इस तरह लिख रहा हूं तो ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है, एजी प्लस टू एजी, ई एजी प्लस टू एजी इज इक्वल टू ई डिग्री एजी प्लस से एजी। ओके, कुछ ऐसा ही हो रहा है, मैं थोड़ा स्पेसिफिक करके लिख रहा हूं इसे, माइनस 0.059, एन के जगह में क्या आ गया, 1। ओके, लॉग 1 बाय एजी प्लस। ओके, बड़े समझ आ गई। अब सपोज करो नाउ Cl, या ऐसे समझो, नाउ NaCl is added in excess। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें NaCl एक्सेस में ऐड करते हैं, ठीक है, NaCl एक्सेस में ऐड कर रहा हूं। जब मैं NaCl एक्सेस में ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, जितने भी Ag प्लस आयन होंगे, जितने भी Ag प्लस आयन होंगे सॉल्यूशन में, वो सारे से कनेक्ट करेंगे, आने वाले Cl माइनस से कंबाइन कर जाएगी, है कि नहीं, और क्या बन जाएगा, AgCl। Cl। ओके, AgCl सॉलिड। और आपको मालूम है कि AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, फुल्ली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल, व्हाइट प्रेसिपिटेट बहुत कम सॉल्युबल है ये, स्पैरिंगली सॉल्युबल, ठीक है ना। और यदि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का आपको जानना है कैसी सॉल्युबिलिटी है, तो आप कैसे जानेंगे, KSP का वैल्यू, है ना, किसका KSP, AgCl का KSP वैल्यू से हमें पता चलेगा। ओके, और आप सभी को ये बात याद हो यदि, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट is equal to the concentration of Ag plus and Cl minus। Okay, solubility product is equal to the concentration of ions, है ना, is equal to the पावर में भी देंगे ना ions। देखिएगा KSP is equal to KSP of AgCl is equal to Ag plus की concentration और Cl minus की concentration। अब मैं इसको मानता हूं इक्वेशन 2, ठीक है, और इसको मैं मानता हूं इक्वेशन 1। ओके, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में लिखूंगा तो मैं Ag प्लस की जगह क्या लिख सकता हूं, कोई बता सकता है मुझे, Ag प्लस की जगह AgCl आ गया, मैं लिख सकता हूं इस तरह, KSP डिवाइडेड बाय Cl माइनस। यस सर, Yes sir। KSP बाय Cl माइनस, तो Ag प्लस की जगह में मैं लिख सकता हूं KSP और Cl माइनस ऊपर चली जाएगी। ओके, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना इस इक्वेशन को। देखो यहां से इक्वेशन में कंफ्यूजन हो गया बच्चे को, ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट मैं इसमें डालूंगा। ओके, यहाँ पे मैं डालूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगी, देखिए Ag plus say Ag will be equal to E degree Ag plus say Ag, E degree Ag plus 2Ag minus 0.059 log Cl minus by KSP by 1 log KSP Cl, log Cl minus की concentration divided by KSP। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यस सर, ध्यान से देखो, देखो क्या है, KSP Cl minus Ag plus जो होगी will be equal to KSP divided by Cl minus। ओके, तो मैंने क्या किया है, Ag plus की जगह तो वही तो लिखा KSP divided by Cl minus, तो KSP यहाँ पे आया और Cl minus ऊपर में गई, तो इक्वेशन बन गई हमारी ये बात, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है।
अब देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन, जब आप NaCl एक्सेस में डालेंगे तो Na प्लस भी बचेगा, इलेक्ट्रोलाइट में Cl माइनस अभी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर, एक्सेस डाले। होगा। तो Cl माइनस डिग्री की वो Ag प्लस के साथ तो कंबाइन हुई, नो डाउट, बट कुछ Cl माइनस तो बच गया होगा। तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या हो गई ये देखो, ये था सॉल्यूशन, इसमें Ag डाली हुई थी, ओके, और जितना Ag प्लस था इसमें Ag प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन होके क्या बना था? AgCl। तो वो AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो इलेक्ट्रोड के बगल में जाके चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? AgCl देखो, Ag प्लस आया था जो सॉल्यूशन में, Cl माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना था? AgCl। तो AgCl तो डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोड के बगल में जाके क्या करेगा? चिपक जाएगा। तो इलेक्ट्रोड अब Ag नहीं रह गई है, अब इलेक्ट्रोड क्या बन चुका है? AgCl। AgCl बन चुका है इलेक्ट्रोड, ओके। इलेक्ट्रोड अब AgCl बन चुकी है। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट E, अब मैं कहानी करूंगा क्या होता है। देखो AgCl अब क्या इक्वेशन में हो रही है, AgCl मानो किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, AgCl जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, प्लस Cl माइनस, ठीक है सर? सिर्फ Ag ना लास्ट इक्वेशन लिखते हो सर, Ag प्लस नहीं ना बनेगा? अरे Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन Ag बनेगा, ठीक है, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बनेगा Ag सॉलिड और Cl माइनस, ओके। नेक्स्ट ध्यान देनी है आपको यहाँ पे कि हो क्या रहा है। मैं इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं। मैं यदि नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? E Ag, देखो इसको किस तरह लिखा जा सकता है, क्लोराइड्स की सॉल्यूशन तो एक्सेस है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है AgCl क्या बन रही है? Ag बन रही है, AgCl Ag बन रही है, Cl माइनस, एक्सेस क्लोराइड भी है, एक्सेस Cl माइनस भी प्रेजेंट है, तो आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो। एक्सेस Cl माइनस जो प्रेजेंट है उसको मैंने मेंशन कर दिया, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है? EAgCl Ag सॉलिड, EAgCl Ag सॉलिड, बट एक्सेस Cl माइनस के प्रेजेंस में ये कहानी हुई है, ओके। तो हो क्या रहा है, मैं नर्स्ट इक्वेशन में शो कर रहा हूँ आपको, होती रही है EAgCl to AgCl माइनस के प्रेजेंस में बन रहा है क्या? नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट E डिग्री Cl माइनस, Cl माइनस AgCl, Cl Ag माइनस 0.059 by 1 डिवाइडेड बाय 1 log C, log Cl minus by X. Cl माइनस की कंसंट्रेशन सिर्फ Ag सॉलिड का तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? 1 हो जाएगा। रिएक्टेंट में भी सॉलिड है तो नीचे में कुछ नहीं होगा, ओके। समझ आई कि नहीं समझ आई यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Next we will see. देखो बेटा, इसको आप मानो इक्वेशन। मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में आपको क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? Cl इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? Ag
दोनों में n1 है सर। दोनों में AG प्लस ही तो AG बन रहा है, वही ना हो रहा है। हाँ सर। दोनों में यही चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। Yes, sir. बस डिफरेंस यही है कि एक्सेस क्लोराइड आयन आई, जिसके कारण ये AgCl इलेक्ट्रोड बन गया है, ठीक है ना। तो दोनों में कहानी एक ही हो रही है, तो क्या आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो? यस सर। यस, हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं। ओके, 4 इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सर 4 है इक्वेशन। 4. एंड इक्वेशन 4, ठीक है, क्योंकि दोनों में तो एक ही कहानी हो रही है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आप इक्वेट करोगे तो देखो ये पूरा जो कहानी है, मैं इसको x लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं x मान रहा हूं, ठीक है, ये कहानी को मैं x बोल रहा हूं और इसको मैं y बोल रहा हूं, ठीक है। देखिएगा इसको लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसका e डिग्री x, दिस वन इज e डिग्री x, e डिग्री x माइनस 0.059 log Cl minus will be equal to, इसको मैं बोल सकता हूँ y Ag plus Ag e डिग्री y माइनस 0.059 log KSP by 1 by, या ऐसे इसको लिखो, देखो log Cl minus by KSP। KSP, ओके। क्या ये वाला इक्वेशन समझ आया सबको कि नहीं आया? यस सर। Yes, मैंने sir. क्या किया, इसमें भी Ag प्लस से Ag बन रहा था, इसमें भी Ag प्लस से Ag बन रहा था, बस कहानी यही डिफरेंस है कि ये एक्सेस क्लोराइड है, ओके। तो मैंने इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वेट किया, बस इक्वेटेड है, e डिग्री x माइनस 0.059 log Cl माइनस और e डिग्री y माइनस 0.059 log Cl माइनस by Ks, ओके। अब यदि मैं ये वाला पार्ट को उधर भेजूंगा तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। E डिग्री x माइनस E डिग्री y। यदि मैं इस पोर्शन को, सिर्फ दिस पोर्शन को, ये पोर्शन को मैं उधर भेजता हूं तो क्या आएगा? प्लस में चल जाएगा ये वाला, log Cl माइनस कॉमन आ जाएगा सर। ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव उधर जाके, और ये वाला पोर्शन क्या है? कॉमन नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कट जाएगा, तो e डिग्री x will be equal to e डिग्री y, ओके, log KSP। ये वाला माइनस जब होगा, समझो ध्यान से, log KSP जब माइनस होगा तो क्या लिखाएगा? माइनस log ऑफ KSP ऊपर में। ध्यान से, ये वाला क्या है? माइनस 0.059 log Cl माइनस माइनस log KSP, है ना, माइनस log KSP। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो आपको चला गया, तो उधर बच जाएगी प्लस 0.059, ठीक है ना, 0.059, या ऐसे log KSP। समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। देखो ये वाला पोर्शन गई उधर, प्लस हुआ, ठीक है ना, और दिस वन इज log Cl माइनस माइनस log KSP, ठीक है ना, तो माइनस log Cl माइनस तो कट जाएगा और वो बच जाएगा उधर प्लस 0.059 log KSP। तो ये वाला इक्वेशन आता है आपके पास, ठीक है ना, ये इक्वेशन आती है आपके पास। तो ये इक्वेशन में आप इसकी डेरिवेशन पे उतना ध्यान दे सकते हो यदि आपको सारे चीजों को समझना है। बट देखो e डिग्री y क्या है?
ई डिग्री वाई क्या है मुझे बताना। AG प्लस CL माइनस नहीं, एजी प्लस से AG AG सॉरी एजी प्लस से एजी, इसकी वैल्यू तो आपको मालूम रहेगी, यस सर मालूम रहेगी कि नहीं, क्या होता है 0.80 होता है कि नहीं। यस सर एस और ई डिग्री एक्स, सपोज करो आपको इसका वैल्यू मालूम है, AgCl टू Ag इसका वैल्यू आपको मालूम है, सपोज करो इसका वैल्यू कुछ z है, ठीक है ना। तो आप z माइनस 0.80 डिवाइडेड बाय 0.059 करोगे तो आपको log Ksp की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। यस सर Yes, sir. तो आप इस इक्वेशन से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, ओके। बट आपको अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने बहुत ही मतलब ये एक बहुत ही टफ डेरिवेशन बट बहुत सिंपल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको याद सिर्फ क्या रखना है, ई डिग्री ऑफ, ये कौन सा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है कि सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल, डिग्री सॉल्युबल, degree of sparingly soluble, E degree of sparingly soluble is equal to E degree of that salt, ठीक है ना, जो Ag plus से Ag है will be plus 0.059 log Ksp। ये इक्वेशन आप याद रखोगे, that is too much for you। तो आई सपोज आपको ये इक्वेशन याद रहेगी और कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल वे इसकी डेरिवेशन है। हम लोगों ने क्या किया है, Ksp निकालने का कोशिश किया, एक इन सॉल्ट मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। Ksp क्या होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो मुझे बताएगी कि कोई चीज कितना सॉल्युबल, ठीक है। तो मैंने एक इक्वेशन कंसीडर किया है Ag टू Ag+, ओके। तो Ag gives Ag प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो मैंने लिखा E cell is equal to E degree cell minus 0.059 log 1 by Ag+, ओके। तो ये कहानी हो गई। अब मैंने इसके जगह Ksp के टर्म में इसको लिखा, ये लिख दिया, फिर सिचुएशन बदल गई है, सिचुएशन बदल के AgCl में बन गया, तो ये वाला मैं आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो दोनों को इक्वेट किया, तो E डिग्री ऑफ स्पेरिंगली इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ दैट वन प्लस 0.059 log Ksp। आप आराम से निकाल सकते हो Ksp का वैल्यू। ओके, दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ऐसा सोचो कि 3 क्लास मिस कर दे और आके इसको समझ जाए तो ये इम्पॉसिबल। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करोगे एक बार घर में, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे देखना कि ये वाली आती है, और ये सारा लॉग वॉग को इधर करके देखना। अच्छा, ये वाला समझ आया कि सबको मैंने क्या किया? यस Yes, sir. समझ आ गया ना, वो सिंपल लॉग है, ठीक है ना, माइनस लॉग Cl माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस लॉग Ksp प्लस 0.059 लॉग Ksp, ओके।